अस्सलाम वालेकुम क्लास वन। आज हम अपनी नई किताब जिसका नाम है मोतिया, उर्दू की आपकी किताब का नाम क्या है? मोतिया। ठीक है, अब इसका पहला सबक यानी जो इसमें पहली नज़म दी हुई है हम वो पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले हम उसके मुश्किल अल्फाज करेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो किताब का नाम है मोतिया वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए मोतिया को हम कैसे लिखेंगे। जब वाव किसी के साथ लगाते हैं तो क्या हो जाता है, कैसे आवाज निकलती है? सीनियर में किया है ना हमने, मो। और देखिए ये है त और ये के साथ अलिफ मिलाया, क्या हो गया? मोतिया। मोतिया, ये हमारी उर्दू की किताब का नाम है मोतिया। ठीक है, चलिए अब आगे हम दफनी करने जा रहे हैं और हम कैसे लिखते हैं ये देखिए, गौर से देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ। हे, ये टूटी हुई है, फिर इसके साथ ये टूटा हुआ मीम, और जब हम दाल में को इसमें जोड़ेंगे तो दाल की शक्ल फिर ये वाली नहीं होती। जब ऐसे में दाल जुड़ती है तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे हम रे बनाते हैं, ये वाली शक्ल हो जाती है। तो ये हो गया हम हे मीम दाल। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो देखिए ये कौन कौन से हुर्फ में टूटेगा? हे मीम दाल। हम याद हो गया? हम। अच्छा, हम के बाद एक और मुश्किल लफ्ज़ है इसके अंदर और मैं यहाँ बड़ा लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को लिखना आए। ये देखिए, अब मैं इसके हिज्जे नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि ये अरबी का लफ्ज़ है और ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, तो हम बस सिर्फ इसे लिखना सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये है अल्लाह। अल्लाह जानते हैं ना, अल्लाह ताला जिन्होंने हमें पैदा किया है, अल्लाह। मैं दोबारा लिख के बता रही हूँ। ठीक है, देखिए अलिफ लाम, ठीक है, फिर एक और इसमें लाम मिला दीजिए। ठीक है, और फिर ये इसको दोबारा ऊपर लेके जाइए, सही है। और ये फिर देखिए अल्लाह। अब बहुत से लोग इसको इस तरह करके भी लिख लेते हैं, ऐसे खूबसूरत सा हाथ चला के। अब जितनी आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे इतना ही खूबसूरत लिखा जाएगा, सही है। अल्लाह, क्या हुआ ये? हम्द। अल्लाह, हम्द, अल्लाह। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला मुश्किल लफ्ज़ है इसके अंदर, वैसे मुश्किल तो नहीं है वो, लेकिन चले देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है? ते है। ते हमारे पास यूं लिखते हैं हम, है ना, ये ते ऐसे लिखते हैं हम, लेकिन इसकी टूटी हुई शक्ल क्या होती है? ये वाली होती है। लेकिन जब ये मीम जीम चे हे इनसे मिलता है तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें यूं करके ये, तो इसे पढ़ेंगे तुम। क्या पढ़ेंगे? तुम क्यों खड़े हो? ये वाला तुम। ठीक है, अब इसे तोड़िए। ठीक है, अब देखिए तोड़ते हुए तो वही टूटी हुई शक्ल आएगी, ते। और क्यों? मीम यहाँ पे पूरा है ना, मीम टूटा हुआ नहीं है, तो मीम को फिर पूरा ही लिखिए। तुम, क्या लफ्ज़ है ये? तुम, सही है। अब एक और लफ्ज़ है और वो आप मुझे पता है पढ़ लेंगे। नून अलिफ, जब किसी हुर्फ के साथ अलिफ मिलाते हैं तो क्या आवाज़ निकलती है? आ करके आवाज़ निकलती है। तो ये क्या हुआ? ना। और अगर इसमें मीम पर इसको एंड कर दें, यानी मीम पे ख़त्म करें इसे, मीम की आवाज़ क्या होती है? म। अब इसे करें नाम। क्या हुआ ये? नाम। अब इसे तोड़िए,
क्या टूटेगा? नून टूटा हुआ, अलिफ और मीम अपनी शक्ल में क्या बन गया? नाम। नाम। अब अगर मैं इसका नून हटा दूं और नून की जगह लगा दूं काफ। काफ। अब बताइए क्या बना? क्या बना? काम। क्या बना? काम। और ये अब काफ, ये वाला काफ बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए छोटा सा ये आधा दायरा बनाया, सही है, और इसको इसी के साथ यूं करके मिला दिया ऐसे, और फिर ये डंडी यूं करके लगा दी, और मीन तो फिर आपको आता है। ये हो गया काम। क्या हो गया? काम। अच्छा, अब अगर यहाँ काम नहीं होता इसके साथ, बल्कि अगर मैं यहाँ पे क्या हुर्फ लगा दूं? शीन। अब बताइए जल्दी से क्या बनाइए? शाम। वेरी गुड। और टूटी हुई शक्ल क्या होगी? ये वाली, शाम। यानी नाम, काम, शाम। एक ही आवाज निकल रही है ना? और जल्दी से कोई एक और लफ्ज बताइए जो एक ही आवाज निकले। बता रहे हैं लेकिन मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। मैं भी एक आपको बताती हूँ, देखिए। अब इसे पढ़िए। दाल को अलिफ से मिलाइए, दा, और मीम पे खत्म कीजिए। क्या हुआ? दाम। भाई केले किस दाम है? वो वाला दाम, ठीक है, दाम। तो शाम, काम, नाम, दाम, है ना? अच्छा, ये दाम तो लेकिन आपकी इधर तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है ना कि ऐसे बनता है। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरा मुश्किल लफ्ज़ है इसमें, वैसे आपके लिए तो मुश्किल नहीं होगा क्योंकि माशाल्लाह उर्दू तो आती है आपको। क्या लिखा है? पढ़िए आप। शाबाश। श रे और वाव को मिलाइए और एन को उसके साथ, तीन को एक साथ पढ़िए। तीन को इसमें एक साथ पढ़िए, यानी ये तीनों हुर्फ जो हैं उन तीनों को, इन तीनों हुर्फ को एक साथ पढ़िए। रू, 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 और शीन को मिला दे इसके साथ तो क्या बनेगा? शुरू, शुरू, शुरू। क्या हुआ? शुरू। अभी आपको मैंने समझाने के लिए किया था, मैं ये सर्किल इस पर से हटा रही हूँ, दायरा में इसके ऊपर से हटा रही हूँ, ठीक है। शुरू। क्या हुआ? ये शुरू। अब कैसे लिखा मैंने? अब जब शीन होता है ना तो शीन के देखिए तीन शोशे होते हैं, लेकिन अगर शीन के साथ रे को मिलाते हैं ना तो तीसरे शोशे के साथ रे को मिला देते हैं। शुरू। अब इसकी हिज्जे कर लेते हैं, क्या बनेगी हिज्जे? शीन टूटी हुई, ठीक है, फिर जमा वा, जमा रे, जमा वाओ, जमा एन। क्या हो जाएगा? शुरू। क्या हुआ? शुरू, ठीक है। अच्छा, अब एक और लफ्ज लिखते हैं। देखिए ये क्या है? नून। और ये बताइए ये क्या है? काफ। और ये क्या है? लाम। और इसके साथ बड़ी ए को मिला दें, क्या बना? निकले। क्या बना? निकले। अब देखिए मैं दोबारा तोड़ के बता रही हूँ आपको। टूटा हुआ नून, टूटी हुई काफ। काफ ऐसे टूटेगी, लेकिन अगर ये इस तरह तीन में मिला के लिखते हैं तो फिर इस शक्ल में लिखते हैं, गोल करके लिखते हैं। टूटी हुई लाम और बड़ी ये टूटेगी नहीं, ऐसी आएगी। अब मैं दोबारा लिखना आपको बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। नून मैं बड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। देखिए यहाँ पे जो काफ इसके साथ जोड़ेंगे ना, ऐसे जोड़ेंगे क्योंकि उसे आगे भी हुर्फ के साथ जोड़ना है। ये देखिए ये काफ है, लेकिन इसको मुंह बंद कर दें आप, तो ये हो गया निक। और लाम को इसी में लाके जोड़ दें, ठीक है, निक। और ये ले, क्या बना? निकले। देखिए अपने साथ
कॉपी और पेंसिल लेके बैठें, ताकि जो मैं लिखना बताऊं ना तो आप उसकी आराम से प्रैक्टिस करें। देखिए नून और काफ कैसे, ये देखिए ये, ठीक है। अब इसका मुंह बंद कर दें, हल्का सा मैंने ऊपर हल्का सा निकाल दिया ना, मुंह बंद कर दिया, निक। अब लाम को यहाँ पे यूं ही जोड़ दें प्यारे अंदाज से, जैसे मैं जोड़ रही हूँ। अब ये देखिए निकले, क्या बना, निकले। अब इसे यहाँ पढ़िए, निकले, निकले, ठीक है। अब ये बताइए क्या लिखा हुआ है, सीन वाव। आप तो पढ़ के आए हैं, सीन को वाव से मिलाएंगे क्या आवाज निकलेगी, सू, सू। और रीम रे को जीम से मिलाइए। अब कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी से पढ़ भी लिया होगा जिन्होंने, सूरज, सूरज। कौन कौन सा हुर्फ है इसमें, सीन। अब देखिए टूटी हुई शक्ल आएगी, वाओ, रे और जीम, रे और जीम की टूटे, वाओ रे जीम, कोई सी भी टूटी हुई शक्ल नहीं है, सिर्फ सीन टूटी हुई है। क्यों क्यों टूटा हुआ है ये, क्योंकि ये वाओ के साथ मिला हुआ है। सूरज, सूरज, सूरज देखा है ना, आसमान पे होता है ना सूरज, सूरज, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज है इसमें, देखिए गौर से, हे और वाव। बताइए आवाज क्या निकलेगी, हो। और ते ये ती, क्या हुआ, हो ती। हे को वाव से मिलाएंगे, बे को वाव से मिलाएंगे, क्या बनेगा, बे वाव भू, हे वाव भू। लेकिन हू नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हो, इसे पढ़ते हो। हू बना तो है लेकिन पढ़ेंगे इसे हो। और ते ये ती, क्या बना, होती। देखिए टूटी हुई शक्ल, हे, अब इसमें वाव मिला दिया, हो, और फिर ते टूटी हुई ते, और फिर इसमें छोटी ये मिला दिया, क्या बना, होती, होती। मैं दोबारा लिख के बता रही हूँ, देखिए टूटी हुई ये है, टूटी हुई है, और इसमें हमने यूं ही वाव मिला दिया, हो। और ते कैसे, एक डंडी यूं बनाई, अब इसमें हमने ये जोड़ दिया, सही है, होती। क्या हुआ, होती। और एक और लफ्ज है यहाँ पे, स्वाद, बे और हलवे वाली है, स्वाद बे हलवे वाली है। आप बताइए क्या बना ये लफ्ज, स्वाद बे टूटी हुई और हलवे वाली है पूरा है, क्या हुई, शुभ, शुभ, शुभ। क्या हुई, शुभ। क्या करते हैं शुभ को, नाश्ता करके आते हैं ना, और शुभ को स्कूल आते हैं, अब आजकल तो नहीं आ रहे। शुभ उठते, शुभ, शुभ, ठीक है। अच्छा उसके बाद है एक और लफ्ज है आपके पास, पेरे। पेरे क्या होता है, पर। लेकिन अगर इसके आगे ये भी लगा हुआ हो, पर किनके किनके पर होते हैं, देखिए जब भी दाल अपने पीछे वाले से जुड़ेगा तो इसकी शक्ल रे की होगी, ठीक है। अब बताइए मुझे क्या लफ्ज है ये, पर किनके होते हैं, परिंदों के, परिंदे। तोड़िए इसे, पे रे, पर। और ये नून भी इसके साथ मिलाएंगे, तो अब पे को अलग पढ़ेंगे, परिंदे। दाल को बढ़िए से मिलाइए, परिंदे। देखिए अब मैं लिखना बता रही हूँ, पर, ठीक है। और ये नून याद रखिए, परिंदों में नून जो है वो किससे मिलेगा, दाल से मिलेगा। और दाल जब पीछे किसी के साथ जोड़ता है तो उसकी शक्ल रे वाली हो जाती है, लेकिन पढ़ते उसे दाल ही है, तो दाल और ये क्या हुआ, दे, परिंदे, परिंदे। क्यों ये रे के साथ नून क्यों जुड़ा नहीं है, जुड़ के क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि रे अपने बाद वाले किसी हुर्फ के साथ जुड़ता नहीं है, जुड़ के लिखा नहीं जाता। पढ़ा तो जा सकता है लेकिन जुड़ के लिखा नहीं जाता अपने बाद वाले लफ्ज से, तो इसलिए इसको हमने दाल से जोड़ना पड़ा हमें। परिंदे, क्या लफ्ज है ये,
परिंदे। अच्छा आगे देखिए, अब ये देखिए क्या है, ये यहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं हम। स मीम नून और दाल जब पीछे वाले इसके साथ जोड़ेगा तो रे की शक्ल हो जाएगी। पढ़िए इसे, समुंदर, समुंदर, यानी जहां आप पिकनिक मनाने जाते हैं। अब कौन कौन से हर्फ हैं इसमें? सीन, टूटा हुआ मीम, टूटा हुआ नून और दाल पूरी आती है हमेशा, और रे भी पूरा होता है। समुंदर, क्या लफ्ज है ये? समुंदर। अब देखिए इसमें सीन मीम नून दाल सबको मिला के लिखेंगे, और रे अपने पीछे वाले के साथ नहीं जुड़ा हुआ ना, इसमें खुद अलग लिखा हुआ है, क्योंकि दाल के साथ कैसे जोड़ेगा? दाल है, दाल आगे वाले से जुड़ता ही नहीं है, इसलिए ऐसे अलग अलग लिखा गया है। समुंदर, क्या लफ्ज है ये? समुंदर। अब एक और लफ्ज है हमारे पास, चे अलिफ, ये आपने पढ़ लिया होगा, चे अलिफ। अब चे अलिफ को नून पर खत्म कीजिए, क्या बन जाएगा? चांद, चांद। और लेकिन अगर मैं इसमें दाल मिला दूं तो क्या बन गया? चांद, चांद। अब हम नीचे देख लेते हैं इसकी, चे टूटी हुई, अलिफ मिलाया इसमें, चा और नून जब दाल से मिलेगा तो दाल अपने पीछे जब किसी से मिलता है तो उसकी शक्ल रे की हो जाती है ना, तो इसलिए अब अपनी शक्ल में आ गया, क्योंकि हम तोड़ के लिखना है। क्या हो गया ये? चांद। अब मैं यहाँ लिखना बता रही हूँ, चे अलिफ चा, और ये देखिए नून और दाल जब पीछे वाले से जुड़ के लिखा जाता है तो इसकी शक्ल रे की हो जाती है। चांद, चांद। क्या लफ्ज है ये? चांद। अच्छा जनाब, अब एक और लफ्ज है, मीम अलिफ। पढ़िए क्या है ये? माँ, और ये लाम, और इसमें आप पूरी काफ मिला दें। पढ़िए इसको, मालिक, मालिक। हम सबका मालिक कौन है? अल्लाह ताला, मालिक। अब थोड़े से मीम अलिफ, ठीक है, माँ टूटी हुई लाम और काफ टूटेगा नहीं, काफ पूरा आएगा। क्या हो गया? मालिक, मालिक, मालिक। ठीक है। अच्छा एक और लफ्ज है यहाँ पर, हे, हे, और ये जब मीम से मिलेगा तो ये हो गया हम नहीं होगा ये, हम में देखिए टूटी हुई है और मीम टूटेगा नहीं, मीम पूरा आएगा। हम, क्या पढ़ेंगे इसे? हम, और जीम को वाव से जब मिलाएंगे जू, है ना, क्योंकि जब दाल को वाव से मिलाया, बे को वाव से मिलाया बू, तो ये होगा जू, लेकिन ये जू नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा इसे जो। क्या पढ़ेंगे इसे? जो। याद रखिएगा, इसे जो पढ़ेंगे, जो, जू नहीं पढ़ेंगे, जो। तो ये टूटी हुई जीम जमा वाव, क्या हो गया? जो। क्या पढ़ेंगे इसे? जो। उर्दू तो हमारी अपनी जुबान है ना, तो हमें खुद समझ में आ जाती हैं चीजें। जो, जू कोई लफ्ज सुना आपने? जो, क्या है ये? जो, जो। और सीन को बे से मिलाइए, क्या बनेगा? हाँ, ये तो आप सबको पढ़ना आता है, दो हुर्फी अल्फाज पढ़े हैं ना आपने सीनियर में, सब। सीन को बे से मिलाएंगे, सब। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा चलिए, एक और लफ्ज है यहाँ पर, हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी आपको बताना। देखिए, जब आपने ये हिंदी लफ्ज पढ़े थे ना, बे को जब हे से मिलाते हैं किसकी आवाज निकलती है? भ, भ, भ। भालू पढ़ा है ना, भ, भालू, भ, भाभी, भ, भ। अब यहाँ भ क्या है? भा को जब छोटी ए से मिलाएंगे तो अब जरा जल्दी से बताइए क्या लफ्ज बनेगा। देखिए अब जरी गौर से जरा, भी, क्या बनेगा? भी।
मैं भी यहाँ हूँ। देखिए हो गया ना, भी क्या है ये, भी। अब चलिए क्लास 1, अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। हम अल्लाह का लेकर तुम नाम, अल्लाह का लेकर तुम नाम, शुरू करो सारे काम, शुरू करो सारे काम। निकले सूरज लेकर नाम, निकले सूरज लेकर नाम, होती है सुबह से शाम, होती है सुबह से शाम। बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, बोले समुंदर अल्लाह अल्लाह, बोले समुंदर अल्लाह अल्लाह। नाम ले चांद भी अपने रब का, नाम ले चांद भी अपने रब का, मालिक है जो हम सब का, मालिक है जो हम सब का। अब फौरन यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ पढ़ते हैं। अल्लाह का लेकर तुम नाम, शुरू करो सारे काम, निकले सूरज लेकर नाम, होती है सुबह से शाम। बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, बोले समुंदर अल्लाह अल्लाह, नाम ले चांद भी अपने रब का, मालिक है जो हम सब का। आप भी अब इस तरह, जिस तरह मैंने अभी एक साथ पढ़ी है, इसे कई मर्तबा पढ़े, ताकि जो कोई आपसे जो भी लफ्ज़ के ऊपर हाथ रख के पूछे तो आप फौरन बता दें ये लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, अब हमने इसे पढ़ना भी सीख लिया और हमने इसे लिखना भी सीख लिया, ठीक है, कि इसे लिखते कैसे। अब हम इससे समझते हैं कि इसमें हमें कह क्या रहे हैं। ये जो शायर हैं जिन्होंने ये लिखी है, हमद लिखी है, वो हमें कह क्या रहे हैं, ठीक है। अल्लाह का लेकर तुम नाम, किसका नाम लेकर? अल्लाह का। किसका नाम लेकर? अल्लाह का। शुरू करो सारे काम, यानी तुम्हें काम कैसे शुरू करने चाहिए? अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करने चाहिए। आप जब हमने आपको याद करवाया है ना सीनियर में, जब खाना शुरू करते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। इसी तरह जब वॉशरूम जाते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और जब घर से निकलते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। इसी तरह जब भी अच्छे अच्छे काम करते हैं तो सब हमें काम शुरू करने से पहले क्या कहना चाहिए? हमें अल्लाह का नाम लेना चाहिए, यानी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए हमें, ठीक है, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। अब देखें, दुनिया में जितनी अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं सब उसकी हम्द कर रही हैं, सब उसकी तस्बीह कर रही हैं, हर वक्त उसका जिक्र कर रही हैं। तो हम इंसानों को, जो सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है इंसान, तो हम इंसानों को भी अल्लाह को हर वक्त याद करना चाहिए। और अभी तो आप पे नमाज, हाँ 7 साल के तो हो गए ना, तो नमाज तो फ़र्ज़ हो गई। तो फिर अब अम्मी के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ा करें लड़कियां, और आप अब्बू के साथ मस्जिद जाया करें। अगर मस्जिद नहीं जाएं लड़के तो फिर वो भी अम्मी के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ा करें, क्योंकि आप 7 साल के हो गए ना, तो यानी आप पे नमाज फ़र्ज़ हो गई है। तो नमाज क्या है? वो भी तो अल्लाह का नाम लेना है, ठीक है, और उसी से दुआएं करना है। निकले सूरज, निकले सूरज लेकर
नाम, निकले सूरज लेकर नाम। ये जो सुबह में सूरज निकलता है ना तो सुबह होती है, अगर सूरज ही ना निकले तो फिर सुबह नहीं हो। तो सूरज भी जब निकलने लगता है तो पहले अल्लाह के अर्श पर जाकर झुकता है और फिर अल्लाह से इजाज़त मांगता है कि मैं निकलूं। तो आप देखें अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही है और इंसान जिक्र ना करे कितनी गलत बात होगी, है ना। हम तो इंसान हैं तो हमें भी करना चाहिए। होती है सुबह से शाम। अब देखिए जब अल्लाह ताला से इजाज़त लेता है सूरज निकलने की, अल्लाह कहते हैं आगे झुकता है और फिर इजाज़त लेता है तो फिर सुबह होती है ना, और फिर इसी तरह वो गुरूब होता है, तो फिर जब वो गुरूब होता है तो क्या होती है, शाम होती है। तो यानी सूरज भी जो है वो अल्लाह का नाम लेके निकलता है और फिर गुरूब होता है, डूबता है, शाम होती है ना। बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, ये चिड़ियाँ चहचहाती हैं, आपने सुबह सुनी है ना, परिंदे सुबह ही सुबह बोल रहे होते हैं। आप सो तो नहीं रहे होते उस वक्त, उठना चाहिए ना नमाज के वक्त। तो आप अगर उठेंगे ना तो फिर आप देखेंगे कि परिंदे भी जो है ना वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं, अल्लाह का नाम बार बार ले रहे होते हैं। बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं ना सारी। बोले समुंदर अल्लाह अल्लाह, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह का नाम ले रही है। नाम ले चांद भी अपने रब का, नाम ले चांद भी अपने रब का। चांद देखा है ना, आसमान पे चांद होता है ना, तो चांद भी अपने रब का, अपने पालने वाले का नाम लेता है। रब कहते हैं पालने वाले को। तो अब हमें पाल कौन रहा है, हमें अल्लाह ताला ही तो पाल रहे हैं। देखें आप छोटे से होते हैं, इतने से होते हैं आप, है ना। जब बच्चे जब आप पैदा हुए थे, बर्थडे आती है ना आपकी, तो जब आप पैदा हुए थे कितने से थे, आप कितने बड़े हो गए, 1 क्लास में आ गए। तो कौन बड़ा कर रहा है ये आपको, अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें पाल रहे हैं ना, रब पालने वाले को कहते हैं। तो नाम ले चांद भी अपने रब का, चांद भी जो है वो अपने रब का नाम लेता है। मालिक है जो हम सब का, मालिक समझते हैं किसे कहते हैं। आप कहते हैं ना ये तो मेरी चीज थी, इसे क्यों ले लिया आपने, इसे क्यों हाथ लगाया तुमने। बहन को कह रहे हैं, लड़ रहे होते हैं, अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं तो मेरी चीज थी। क्या मतलब हुआ मेरी चीज थी, यानी आप उसके मालिक हैं, वो आपकी चीज है। इसी तरह हम सब का मालिक कौन है, अल्लाह ताला है। हम सब के मालिक कौन है, अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला को कुल इख्तियार हासिल है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। तो अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं और हम उसके गुलाम हैं। अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं। अच्छी नज़म है ना। अच्छा अब देखिए, तो आपने इसको क्या करना है, इसको पहले तो इसी तरह गौर से सुनना है। अच्छा अब देखिए क्लास 1 काम किस तरह करना है। हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। अब यहाँ है नाम। मैंने जब आपको हिज्जे करना सिखाए थे तो उसमें हम आवाज़ मैंने सारे यहाँ बताए थे। नाम, अब ये नून की जगह अगर काफ लगा दें तो क्या बन जाएगा, काम। तो फिर यहाँ आप लिखेंगे काम, यहाँ पे लिखेंगे काम, और फिर उसके बाद नाम काम, और अगर यहाँ काफ की जगह शीन लगा दें तो क्या बन जाएगा, शाम। ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पर, अब आप ये देखें, अब ये वाला तो मैंने 2 तो बता दिए ना आपको, अब ये तीसरा आप खुद करेंगे कि क्या होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, उसके बाद अब आपने अपनी कॉपी खोलनी है। ठीक है। अब ये देखिए, ये उर्दू की इस तरह कॉपी है आपकी, सही। अब इस कॉपी में आपने क्या करना है, पहला सफ़ा इस तरह छोड़ दीजिए। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, ठीक है, पहला सफ़ा इस तरह छोड़ के अब ऐसे कॉपी को खोल के रखिए। अब उसके बाद आपने देखें काम इस पे किस तरह करना है। सबसे पहले यहाँ आपने लिखना है HW,
अपना होमवर्क लिखना है। यहाँ पे मैं तो हल्के हल्के लिख के बता रही हूँ, लेकिन आप तो अपनी कॉपी पे सही तरह लिखेंगे। फिर यहाँ अम्मी से कहिएगा आपको बताएं, यहाँ डेट डालें। फिर जो भी डेट होगी, जो भी तारीख होगी, अम्मी को कहिएगा वो आपको बताएं। फिर जो भी तारीख है वो यहाँ तारीख डालिएगा। उसके बाद देखिए स्केल को ऐसे रख के बिल्कुल सीधा, ये देखिए बिल्कुल सीधा रख के, ये देखिए मैं पूरी कॉपी को इस तरह करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए पूरा सीधा इस तरह लाइन लगाइएगा। लाइन लगाने के बाद आप यहाँ लिखिएगा, अब यहाँ अम्मी से लिखवाइएगा खुश खती कीजिए, खुश खती कीजिए। ठीक है, ये अम्मी से लिखवाइएगा। ये लिखवाने के बाद फिर यहाँ आप लिखिएगा हम अपनी राइटिंग में। फिर उसके बाद यहाँ से अल्लाह का लेकर, अब ये पूरा एक शेर, ये पूरा एक मिसरा जो है, अल्लाह का लेकर तुम नाम, और फिर शुरू करो सारे काम, शुरू करो सारे काम। ये यहाँ फिर एक एक लाइन छोड़ के ये पूरी हमद आप उतारेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अगले सफ़े के ऊपर फिर लाइन खींचिएगा, फिर अगले सफ़े पे लाइन खींचिएगा, और लाइन खींचने के बाद यहाँ होमवर्क लिखिएगा, इस जगह पे होमवर्क लिखिएगा, यहाँ डेट डालिएगा, और फिर ये इस लाइन के ऊपर यहाँ पर ये अम्मी से ये सवाल, यहाँ से इस हमद में जिन चीज़ों के नाम हैं उनकी तस्वीरें बनाएं। तो यहाँ बनाएं नहीं, यहाँ लिखिएगा चिपकाएं, चिपकाएं, यहाँ बनाएं नहीं चिपकाएं। अब अम्मी यहाँ से इस हमद में जिन चीज़ों के नाम हैं उनकी तस्वीरें चिपकाएं, ये सवाल यहाँ लिखें। और फिर जो जो इसमें चीज़ें हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें सूरज है और इसमें परिंदे हैं, समंदर है और चांद है, इनकी तस्वीरें जो हैं अम्मी आपको दें कहीं से काट के, और फिर वो आप यहाँ चिपकाएं। ठीक है, ये काम कॉपी में आपने घर पे करना है। अस्सलामु अलैकुम।